पूछा कि दुनिया में स्त्रियों की संख्या ज्यादा है या पुरुषों की, ध्यान से सुनना। दूसरा प्रश्न किया कि इस दुनिया में जन्म अधिक होते हैं या मृत्यु अधिक होती है, और तीसरा प्रश्न किया कि इस दुनिया में मूर्ख अधिक हैं या बुद्धिमान। अब सोच लेना, ध्यान देना। कहानी की शुरुआत कहां से होती है? राजा रानी महल पर बैठे थे, एक पक्षी आया, सिर पर विष्ठा की और चला गया। अब रानी कोप भवन में चली गई और राजा से कहती है, जिस पक्षी ने मेरे सिर का ये हाल किया है उसको मृत्यु दे दो। अब रानी की बात ना माने तो राजा क्या करे, सारे पक्षियों को पकड़ लिया और कल इनको मौत दे दी जाएगी। तो पक्षियों में एक पक्षी ने कहा कि जैसे ही तुम राजा के पास जाओ तो उनको कह देना कि हमारे घर में एक बुजुर्ग पक्षी है, वो जब तक ना आए तब तक हमें मौत मत दीजिए। कहाँ गए हैं? 7 समुद्र पार गए हैं। जैसे ही उन पक्षियों को ले जाया गया, पक्षियों ने कहा तो राजा ने कहा कहाँ गए हैं? 7 समुद्र पार गए हैं, कब आएंगे? कल। और जैसे ही वो आए तो राजा ने पूछा कि आप 7 समुद्र पार क्या करने गए थे? तो पक्षियों के राजा उस पक्षी ने कहा कि 7 समुद्र पार एक विवाद छिड़ गया था कि स्त्रियों की संख्या ज्यादा है या पुरुषों की, उनसे समाधान नहीं हुआ तो मुझे बुला लिया। तो राजा ने कहा फिर तो आपने यही जवाब दिया होगा कि पुरुषों की संख्या ज्यादा है। पक्षीराज ने कहा नहीं। तो आपने क्या जवाब दिया? उसने कहा महाराज मैंने कहा कि स्त्रियों की संख्या ज्यादा है पुरुषों के बजाय। कैसे? महाराज प्रमाण तो आपके सामने है। अब पक्षी बेचारा क्या जाने पीछे नीचे कौन बैठा नहीं बैठा, एक विष्ठा उसने कर दी तो क्या हुआ? रानी अपने केसों को धो भी सकती थी, लेकिन आपने एक स्त्री के कहने से इतने पक्षियों की जान लेने का काम जो शुरू कर दिया। तो इस दुनिया में ऐसे भी पुरुष हैं जो केवल और केवल बिना सोचे समझे अपनी स्त्रियों की बात मानते हैं, तो वो स्त्रियों ही जैसे हैं। वो तुम अपने लिए ताली बजाओगे। बिना सोचे समझे राजा ने उस स्त्री की बात मान ली, तो वो पुरुष स्त्रियों ही जैसे हैं। तुम कभी भी ऐसे मत बनना कि तुम्हारे पति तुम्हारी बात माने, तुम ऐसे बनना कि तुम्हारे पति की तुम बात मानो। क्यों? शास्त्र वेद कहते हैं कि पति भगवान है। खान पान घर का वातावरण ऐसा करना कि तुम्हारे पति की सोच बुद्धि भगवान के जैसे काम करे, तुम इतना करना बस। उसने राजा ने पक्षीराज की बात सुनी, थोड़ा दिमाग ठीक हुआ तो उसने पक्षियों को मारने का निर्णय त्याग दिया। अब वो तो बेचारा त्याग दे, वो महारानी जो बैठी वो जो त्यागने दे। अब तो रानी कहती है, रानी ने खाना पीना छोड़ दिया और कहती है कि जब तक आप उन पक्षियों को मृत्यु दंड नहीं दोगे तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मर जाऊंगी। अब बेचारा फिर उसकी मानने लगा। फिर पक्षियों को बुलावा भेजा। फिर पक्षीराज ने कहा कि जैसे ही राजा तुम्हें मारने लगे कह देना हमारे पक्षीराज पहाड़ से दूसरी तरफ गए हैं। जैसे ही आए पूछा आप क्या करने गए थे? तो उन्होंने कहा पहाड़ की पार एक दुनिया है, वहां एक बात अटक गई थी कि जन्म अधिक लेते हैं या मरते अधिक हैं। तो राजा कहते फिर तो आपने यही कहा होगा कि मरते ज्यादा हैं। उसने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि महाराज इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जीते जी मर चुके हैं। कौन? आपके जैसे। कैसे? अरे जब तुम्हें पता है कि एक पक्षी ने ये काम किया है तो सारे पक्षियों को आप मार रहे हो, तुम्हें पता है कि ये गलत है, लेकिन तुम अपनी ना सुन के अपनी पत्नी की बात सुनकर ये बुरा काम कर रहे हो। तो जो व्यक्ति बिना सोचे बिना समझे बिना जाने किसी के बारे में भला बुरा कहता है या ऐसा निर्णय लेता है तो वो भी जीते जी मरे हुए के समान होता है। क्या बोलना पड़ेगा?
अब फिर विवेक जागा महाराज का, उसने फिर छोड़ दिया। अब तीसरी बार तो महारानी ने जहर का प्याला ही ले लिया कि कल अगर तुमने पक्षियों को नहीं मारा तो मैं मर ही जाऊंगी। बेचारा राजा, कैसा राजा तो खुद निर्णय नहीं ले सकता। अब राजा फिर उन पक्षियों को कैद करके लाया है। पक्षियों ने फिर कहा है, फिर पक्षी राज आए हैं। और मैं गया था, एक पंचायत थी, महाराज ने कहा पक्षीराज अब क्या हो गया। एक बहस छिड़ी हुई थी कि इस दुनिया में मूर्ख ज्यादा है या बुद्धिमान ज्यादा है। तो बुद्धिमान ही होंगे। नहीं महाराज, कैसे? जो व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक से काम ना ले, जिनकी बुद्धि पर औरों का नियंत्रण है, वो बुद्धिमान होते हुए भी मूर्ख है। जैसे आपको पता है कि पक्षी निर्दोष हैं, लेकिन फिर भी आपकी बुद्धि अपनी पत्नी प्रेम के कारण काम नहीं कर रही। आपको सब पता है, आपके पास बुद्धि है, समझ है, लेकिन कई बार परिवार के लिए, बच्चों की गलतियों को, उनकी भलाई के लिए तुम उनकी गलतियों को औरों पर थोप देते हो। और जिसके पास बुद्धि होते हुए, सच्चाई जानते हुए भी गलत निर्णय जो इंसान ले, तो वो बुद्धिमान होते हुए भी मूर्ख है। अब तो राजा ने कहा रानी मरे या जिए, खपे या मिटे, और निर्णय बदल दिया। इसलिए तुम अपने साथ खड़े होना सीखिए, अपने निर्णय लेना सीखिए, अपने आहार, अपने विचार, अपनी संगत को बदलिए। अच्छे कर्म भगवान ने खूब दिए हैं। नशे विषय को छोड़कर सत्कर्म में लगिए, फिर आप उस भगवान को देख सकेंगे जो भगवान तुम्हारे अंदर बसता है। तुम्हें जीते जी कुछ ऐसा करना है कि तुम्हारी मौत पर गर्व हो, तुम्हारी मौत पर जमाना रोए। श्री सुखदेव जी परीक्षित को ध्रुव, प्रहलाद, वामन, गज, ग्रह, अजामिल की कहानियां सुनाते हैं। उन्होंने ऐसा किया परीक्षित, तुम भी कुछ ऐसा करके जाओ। और ये कहानियां व्यासपीठ से आपको भी इसलिए सुनाई जाती हैं कि तुम भी कुछ ऐसा करो कि इतिहास तुम्हारी कहानियां गाए, तुम भी राजा बनो। लेकिन इसके जैसे राजा नहीं, क्या बोलना पड़ेगा? और वो तभी होगा जब आपके जीवन में नजर बदलो, नजारे बदलेंगे, खुद को बदलो, हजारों बदलेंगे। जुड़ जाइए सेवा सत्संग सुमरन से, फिर तुम्हारी जिंदगी के नजारे बदलेंगे। किसी के साथ जुड़ो तो ऐसे जुड़ो कि आपको देखकर उसकी याद आए। राधे का नाम लेते ही कृष्ण याद आ जाते हैं, और कृष्ण का नाम लेते ही राधे याद आ जाते हैं।